हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट हर सब्जेक्ट का फॉर फ्री। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि ओलंपियाड, एनटीएससी, नीट एंड जी, इसका भी कंटेंट आपको पूरा मिलता है फ्री। यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो एंड यू कैन क्रैक दीज एग्जाम्स विदाउट पेइंग एनीथिंग। इसके अलावा सिर्फ सीबीएसई नहीं है, आईसीएसई को भी हम कैटर कर रहे हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश तो आपके साथ है, लेकिन अब हमने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी स्टार्ट किया है, जहां पे हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिना किसी टेंशन के कंटेंट को अब जो है पा सकते हैं। तो अब ये जो इतनी सारी मैंने अच्छी अच्छी बातें करी है, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एंगेजिंग इंग्लिश, जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर बुक है। इसका 13th चैप्टर, ये जो 13 चैप्टर है ये एक पोम है, एक नरेटिव पोम है। मतलब एक जैसे स्टोरी बताई जाती है ना, तो उसी तरीके से ये इसको नरेटिव पोम कहते हैं, जिसमें पोएम में जो है स्टोरी है। और इसका नाम है अबू बिन आदम। अबू बिन आदम एक इंसान का नाम है, यहाँ पे उनके बारे में है, इसलिए चैप्टर का नाम वही है। सो नाउ ये जो स्टोरी है ये किस चीज़ पे है, किस चीज़ पे बेस्ड है? अबू बिन आदम मतलब कितने ज़्यादा वो एक नेक दिल इंसान है, उसके बारे में बताया गया है। और हम जो है, हम जितने भी लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, तो एक होते हैं भगवान को प्यार करने वाले लोग और एक होते हैं भगवान से डरने वाले लोग। अरे ये मत करना, भगवान पाप दे देंगे। अरे यार ये कर दिया ना मैंने, इसलिए भगवान ने ये किया होगा। भगवान पाप नहीं देते, भगवान आपको गुस्सा नहीं करते, वो शायद सिर्फ आपका साथ नहीं देते, लेकिन भगवान गुस्सा नहीं करते कभी भी। लेकिन गॉड फियरिंग लोग हमारे इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अब गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग लोग, तो भगवान किसको ज़्यादा प्यार करते होंगे? भगवान उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं जो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं। भगवान को नहीं चाहिए कि आप जाओ और लीटर लीटर दूध जो है वो शिव जी पे चढ़ा दो, या फिर बहुत सारी कैंडल्स जो है वो चर्च में जला दो, या आप बहुत सारी चादरें चढ़ा दो। उन्हें नहीं चाहिए वो, उन्हें चाहिए कि आप जहाँ हो अपना काम ईमानदारी से करो। दैट इज़ इट। तो यही जो थीम है, इसी पे हमारी ये पोम बेस्ड है। सो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पोएट कौन है। सो जेम्स हेनरी लेई हंट, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, क्रिटिक एंड एसेइस्ट। मतलब ये एक इंग्लिश पोएट थे, क्रिटिक थे और ये एसेज भी लिखा करते थे। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड एंड सपोर्टर ऑफ द पोएट्स पीवी शेली एंड जॉन कीट्स। अब पीवी शेली और जॉन कीट्स की तो हमने बहुत पोम्स पढ़ी हैं, तो ये इसके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और सपोर्टर भी थे। नोटेबल राइटिंग्स बाय हिम इंक्लूड अ नाइट रेन इन समर एंड द स्टोरी ऑफ रिमिनी। ये दोनों उनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस पोम्स हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं पोम के स्टार्ट में, लेकिन हमें कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है, पहले हम वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू शो आवर लव फॉर गॉड? भगवान को ये दिखाने के लिए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? द पोएट बिलीव्स दैट मैन कैन गेट द लव ऑफ गॉड इफ़ ही लव्स हिज फेलो मैन। भगवान जो है नंगे पैर चढ़ने से खुश नहीं होते, या फिर आप सालों साल फास्ट रख लो, सालों साल तो नहीं लेकिन दिनों दिन फास्ट रख लो, उससे भी खुश नहीं होते। तो भगवान किस चीज़ से खुश होते हैं? जब आप अपने आसपास वाले लोगों को रिस्पेक्ट करते हो, उनसे प्यार करते हो, तब वो आपसे खुश होते हैं। इन दी पोम अबू बिन आदम इज शोन द नेम्स ऑफ पीपल whom God loves, whose name do you think he sees? इस पोम में एक एंजल आती है। वो जो एंजल होती है वो अबू को दिखाती है, एक लिस्ट होती है, उसमें सारे उन लोगों के नाम होते हैं जिससे भगवान प्यार करते हैं। ओके, जिससे भगवान मतलब जो भगवान को प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है उसको किसका नाम दिखता होगा? चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पोम को। अबू बिन आदम, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. सो अबू बिन आदम, अब यहाँ जो पोएट हैं वो ऑलरेडी जो है उसको ब्लेस कर रहे हैं फॉर हिज रिचनेस ऑफ सोल। वो बोल रहे हैं कि भगवान करे उनका जो ट्राइब है, मतलब उनकी जो फैमिली है, उनकी जो जनरेशन है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए। सो अबू बिन आदम अवोक वन नाइट, एक दिन वो रात में उठे फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। मतलब वो बहुत ही आराम से एक पीस का ड्रीम देख रहे थे, उसमें से अचानक उनसे उनकी नींद खुली। एंड सॉ
विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम, और क्या है, उनके जो रूम के अंदर जो रोशनी आ रही थी चांद की, उसमें उन्होंने क्या देखा, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। तो अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी, ऐसा लग रहा था पूरा चांद वहीं आ गया हो, बहुत ज़्यादा वाइट रोशनी आ रही थी, ऐसा लग रहा था। मेकिंग इट रिच मतलब उसको और चमकदार बना दिया था, लाइक अ लिली इन ब्लूम, जैसे एक लिली का फ्लावर खिला हुआ हो, वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल रोशनी आ रही थी वहाँ पे। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी रोशनी आ रही थी और वहाँ पे एक एंजल थी जो एक गोल्डन बुक में कुछ लिख रही थी। Exceeding peace had made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised his head, and with a look made of all sweet accord, answered, "The names of those who love the Lord." अब यहाँ उन्होंने बोला एक्सीडिंग मतलब इंक्रीजिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड। अब जब वहाँ पे ये जो एंजल थी, ये जो परी थी, इसका जो प्रेजेंस था, उससे क्या हुआ, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा पीस आ गई, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शांति आ गई, क्योंकि उसने ऑरा पूरा और ज़्यादा अच्छा कर दिया। तो उस पीस से उनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज भी आ गया, और उसने क्या बोला, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम, यहाँ जो प्रेजेंस वर्ड है वो एंजल के लिए यूज़ किया गया है, और उस एंजल से उन्होंने पूछा, व्हाट राइटेस्ट दाउ, तुम क्या लिख रही हो, व्हाट राइटेस्ट दाउ मतलब आप, सो व्हाट आर यू राइटिंग। द विजन रेज्ड इट्स हेड, अब जो वो विजन, यहाँ पे विजन का मतलब एंजल, तो वो जो विजन थी जो वो लिख रही थी, उसने अपना सर ऊंचा किया, रेज्ड इट्स हेड एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड, और अपने फेस पे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा शांति के भाव से उन्होंने उसको देखा। Answered the names of those who love the Lord, she answered, उसने बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति के साथ, हार्मनी के साथ उनको देखा और कहा, अबू बिन आदम को कहा कि मैं उन सब के नाम लिख रही हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं, who love the Lord, जो भगवान से प्यार करते हैं। And is mine one, said अबू, और अबू ने पूछा, क्या मेरा नाम भी है उस लिस्ट में। नॉट सो, उसने बोला नहीं, तुम्हारा नाम तो नहीं है। रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो बट चियरली स्टिल, अबू ने और थोड़ा धीरे आवाज़ में पूछा, लेकिन अभी भी उसकी आवाज़ में खुशी थी, खनक थी। एंड सेड, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ एंजल कि मेरा नाम अगर उन लोगों में नहीं है जो भगवान से प्यार करते हैं, तो क्या तुम मेरा नाम उन लोगों में लिख सकती हो जो लोग अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं। The angel wrote and vanished. The next night it came again with a great awakening light. So angel ने उनका नाम कहाँ लिखा, उन लोगों से जो लोग अपने फेलो मैन को प्यार करते हैं, और वो गायब हो गई, वैनिश हो गई। अगली रात वो फिर से आई, एकदम वापस वैसे ही एक लाइट के साथ। एंड शोड द नेम्स whom love of God had blessed. फिर उन्होंने दिखाया उन लोगों का नाम जिसको भगवान के प्यार ने ब्लेस किया था, मतलब जिससे भगवान प्यार करते हैं। एंड लो बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, और अब जो था सबसे ऊपर किसका नाम था, अबू बिन एदम का। सो यहाँ पे आपको इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आप भगवान से प्यार करते हो, लेकिन भगवान उन लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं जो अपने आसपास सबसे प्यार करते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, और भगवान के लिए जो है सोने का मुकुट बनवा रहे हो, या उसके लिए जो है बहुत सारी कैंडल्स जला रहे हो, और अपने आसपास के लोगों को बहुत इल ट्रीट कर रहे हो, अगर आप अपनी मेड को जो है बहुत ख़राब तरीके से उससे बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हो, अपने टीचर्स के लिए जो है अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भगवान आपसे प्यार नहीं करेंगे। वो आपसे प्यार तब करेंगे क्योंकि उन्होंने सबको इक्वल बनाया है। तो आपको जब आसपास के लोगों से आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे, पीस और हार्मनी के साथ बात करोगे, तभी वो आपसे प्यार करेंगे। नाउ दिस वाज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द समरी। Abu bin Adam is a poem that has portrayed the heavenly feelings of a devotee or a strong believer. तो ये जो है, ये जो पोम है, उसमें जो है एक बिलीवर जो भगवान को मानता है, या एक जो डिवोटी होता है, उसकी फीलिंग्स को दर्शाया गया है।
The speaker begins by blessing the Sufi saint, asking that his tribe increase or that his family flourishes and expands. ये जो पोम स्टार्ट होती है उसकी फर्स्ट लाइन में ही वो सबसे पहले उस सेंट को ब्लेस कर रहा है कि भगवान करे उसकी फैमिली आगे बढ़ती रहे. Adam wakes up one night from a dream of peace into a room that is filled with moonlight and rich with loveliness. एडम एक दिन रात में अचानक से जागते हैं, वो एक बहुत पीसफुल सपना देख रहे हैं, उससे वो अचानक से जागते हैं और देखते हैं कि मूनलाइट के साथ वहाँ पे एक अलग सी रिचनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी है वहाँ पे. Next, the man looks around him and realizes that what woke him is an angel writing in a book of gold. उसके बाद वो अपने रूम में देखते हैं और उनकी नज़र पड़ती है और उनको रियलाइज़ होता है कि जिस चीज़ की वजह से वो जाग गए हैं वो क्या है कि वहाँ पे एक एंजल है जो कि एक गोल्डन बुक में नाम लिख रही है, कुछ तो लिख रही है. She is writing a record of those who love God. वो उन लोगों के नाम लिख रही थी जो भगवान से प्यार करते हैं. The angel tells Adam that his name is not on the list, but Adam is not defeated. फिर एडम जब पूछता है क्या मेरा नाम है लिस्ट पे, तो एंजल उसे बताती है कि नहीं, तुम्हारा नाम तो लिस्ट पे नहीं है. तो वो डिफीटेड फील नहीं करते, हारा हुआ फील नहीं करते. He is not ready to give in to despair as another man might. किसी दूसरे आदमी की तरह वो दुख में नहीं चले गए. Instead, he remains cheery. उसकी जगह वो अभी भी खुश ही हैं and tells the angel that she should write Adam's name down as one who loves his fellow man. और वो एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा नाम वहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा नाम उन लोगों में लिख दो जो भगवान से, तो ठीक है वो तो मैं प्यार करता हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने आस पास के अपने फेलो मैन से प्यार करता हूँ. The angel writes down what Adam asks him to and then comes back the next night with a second list. एडम वही करती है जो वो कहते हैं, एक लिस्ट बनाती है जिसमें वो लोग जो अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं उसकी लिस्ट बनाती है. और नेक्स्ट नाइट वो फिर से आती है. Those who are blessed by God. सेकेंड लिस्ट आती है, वो लोग जिनको भगवान बहुत प्यार करते हैं, जिसको भगवान एक्स्ट्रा ब्लेस करते हैं. Ben Adam's name is at the top this time, suggesting that God favors those who love their fellow human beings. इस बार उस लिस्ट में सबसे ऊपर बेन एडम का नाम है और इससे हमें ये पता चलता है भगवान उन लोगों को प्यार करते हैं, उन लोगों को फेवर करते हैं जो अपने आसपास के लोगों को प्यार करते हैं. लव फॉर अदर पीपल इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस लव फॉर गॉड. अगर आप अपना प्यार दिखाना चाहते हो भगवान के लिए तो अपने आसपास के लोगों को बहुत प्यार करो, उन लोगों की मदद करो, उन लोगों के लिए जितना कर सकते हो करो, एंड दैट इज़ द बेस्ट सर्विस टू गॉड. नाउ दिस वाज द समरी. अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये जो पोम है इसका स्ट्रक्चर क्या है. सो अबू बेन एडम बाय ले हंट इज अ 2 स्टैंजा नरेटिव पोम. ये 2 स्टैंजा का नरेटिव पोम है. फर्स्ट स्टैंजा में 14 लाइन्स हैं और जो सेकेंड है वो बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ 4 लाइन्स है. फर्स्ट स्टैंजा में 14 लाइन्स और सेकेंड में सिर्फ 4 लाइन्स है. द पोम इज डिवाइडेड इनटू कपलेट्स. इसमें जो है फर्स्ट मतलब 2 लाइन्स जो हैं वो राइम कर रही है, जैसे ए बी बी सी सी डी डी ई ई, ऐसा पूरा इसमें चल रहा है. अब पोएटिक डिवाइसेस में आते हैं तो सबसे पहले जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है सिमिली. सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ 2 नॉन सिमिलर थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक. 2 चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें हैं, जब आप उनको कंपेयर करते हो एज और लाइक वर्ड्स यूज़ करके, उसे हम सिमिली कहते हैं. तो इस फॉर्म में जो यूज़ हुआ है वो है मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. तो वो जो वाइट लाइट आ रही थी एंजल की अपीयरेंस से, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लिली का फ्लावर खिल रहा हो. तो यहाँ पे 2 चीज़ों को कंपेयर किया है यूजिंग द वर्ड लाइक. सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ द सेकेंड इज, यहाँ पे इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया है. The poet creates a comparison using the word like, a clear sign of a simile. It helps to create the atmosphere of the poem and allow the reader to envision the room. इससे क्या होता है, वो इमेजिन कर सकते हैं हम कि कैसी वाइट लाइट आ रही होगी, एकदम लिली के ब्लूम करने जैसी. ठीक है. अब आता है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन वन लाइन. सेम जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, जैसे यहाँ देखो अबू बेन एडम जो फर्स्ट लाइन है उसमें अ का साउंड रिपीट हुआ है. डीप ड्रीम ऑफ पीस. अब यहाँ लाइन 2 में डीप ड्रीम, ड का साउंड रिपीट हो रहा है. ने, नॉट सो. यहाँ पे लाइन 11 में न का साउंड रिपीट हो रहा है. तो ये हो गए आपके अलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स, राइट. नेक्स्ट इज एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है?
जैसे अभी हमने देखा लिटरेशन में कि आपको फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना चाहिए। इसमें ये होता है जब आपको सिमिलर वोवेल साउंड्स आते हैं, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड, जैसे कि मेकिंग इट रिच, ई का साउंड आ रहा है, मेकिंग इंग इट रिच, आई का साउंड आ रहा है। सिमिलरली अबो, स्पोक, मोर, लो, इसमें ओ का साउंड आ रहा है। आई, प्रे, दी, देन, प्रे, देन, ए का साउंड आ रहा है। लिली इन ब्लूम, with these great examples of imagery the poet sets the tone and creates a very particular atmosphere. Clear? So ये last वाला जो है lily in bloom imagery है, मतलब आप picturize कर सकते हो. So these are the poetic devices and we are done here with the explanation, summary and poetic devices and structure of this poem. I hope you understood well. अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको जाना है, सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है। एज पर द क्लास आपको सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट होंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, टॉपिक सेलेक्ट करो एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज रियली इजी, ओके। सो और बाकी मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के बारे में बता चुकी हूँ। सो डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट गो सब्सक्राइब, टेल इट टू योर फ्रेंड्स एंड हेल्प एवरीवन. That's what we have learned in this poem, right? So thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.